Hello and welcome back to my YouTube channel Universal Fact by Vaishali. Today we are going to start class 11th Business Studies chapter Business Service. तो इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मीनिंग क्या होती है। पहले आप वो समझिए कि गुड्स और सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं। देखिए गुड्स क्या है, बेसिकली फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिसे आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। हम देखिए गुड्स सामान जिसे हम खरीदते हैं, है ना, उसे हम देखते भी हैं, उसे हम टच भी करते हैं। तो ये क्या है, एक टेंजिबल प्रोसेस है, ठीक हो गया। अब वहीं पर अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज क्या है, इंटेंजिबल प्रोसेस है, जिसे आप ना ही फील कर सकते हो, सॉरी, जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हो, ना ही टच कर सकते हो और ना ही आप उसे खरीद सकते हो। बस आप उसे क्या कर रहे हो, उसे फील कर रहे हो। तो आपको इतना समझ में आ गया। सबसे पहले हमारा गुड्स क्या है, एक फिज़िकल ऑब्जेक्ट है जो एक टेंजिबल प्रोसेस है, जिसे हम टच भी करते हैं और फील भी कर रहे हैं। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि हमारी सर्विसेज क्या हैं, जिसे हम सिर्फ फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अभी इसकी कुछ एग्जांपल्स अभी आप आगे इस नेचर ऑफ सर्विसेज में पढ़ेंगे। तो देखिए गुड्स तो हम बिज़नेस के कई चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम बात करते हैं कि सर्विसेज क्या हैं, उसके नेचर क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है इंटेंजिबिलिटी। अब देखिए मैंने अभी बोल दिया था कि हमारी जो सर्विस होती है वो क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। अब इंटेंजिबल क्या है, सर्विसेज आर इंटेंजिबल, इट कैन नॉट बी टच और टेस्ट। आप क्या कर रहे हो, टेस्ट मतलब ये नहीं कि आप उसे सिर्फ टेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पर टेस्ट मतलब आप बेसिकली उसे टच नहीं कर पा रहे हो, आप उसे सिर्फ फील कर रहे हो। अब जैसे देखिए डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। मान लीजिए एक पेशेंट है, वो हॉस्पिटल गया, अपना ट्रीटमेंट करवाया, उसे जो ट्रीटमेंट मिला है, दवाइयों की बात नहीं हो रही है, जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो ट्रीटमेंट को हम क्या कह रहे हैं, सर्विस कह रहे हैं, जो कि डॉक्टर दे रहा है। दूसरा अगर हम बात करें इनकन्सिस्टेंसी, अब देखिए ये कंसिस्ट होकर के नहीं हो सकता। देखिए क्या कह रहा है, ऑलवेज चेंजिंग बेस्ड ऑन द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ अ डिफरेंट कस्टमर्स एज व्हेन इट इज़ नीडेड। तो कह रहा है ये जो यहाँ पर सर्विसेज होती हैं, ये डिमांड पर आपकी कितनी डिमांड आ रही है या कितनी एक्सपेक्टेशन है कस्टमर्स की। देखिए हर कस्टमर अलग अलग तरीके का होता है ना। अब जैसा कस्टमर वैसी उसे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देखिए सर्विस गिवन बाय द मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर। अब अभी मान लीजिए कंपनी है मोबाइल फ़ोन की, ठीक है, हम आसान शब्दों में समझते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे डिमांड वाले कस्टमर्स आएंगे जिनको 8-10 हज़ार का फ़ोन चाहिए, और कुछ ऐसे कस्टमर्स आएंगे जिसे 15-20 का चाहिए, और कुछ ऐसे भी आएंगे जो 1 लाख तक की। तो जैसा जैसा कस्टमर आ रहा है उन्हें वैसे वैसे डील किया जा रहा है। अब वो जो डीलिंग हो रही है ना, उसे हम सर्विस का नाम दे रहे हैं। तो कह रहा है ये इनकन्सिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी एक जैसा नहीं होता। जैसे जैसे डिमांड या जैसे जैसे एक्सपेक्टेशन कस्टमर्स की होती है, उसी तरीके से उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा इंसेपरेबिलिटी। यहाँ पर क्या कह रहा है, आप प्रोडक्शन और कंजप्शन को अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों का ही होना ज़रूरी है। अब देखिए सामान आपने कंपनी में बना दिया, लेकिन उसे कंज्यूम करने के लिए कस्टमर नहीं है, तो आपकी सामान बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि मान लीजिए कस्टमर तो है, लेकिन आपके पास प्रोडक्शन करने के लिए सामान ही नहीं है, तो कस्टमर क्या खरीदेगा। इसीलिए हम दोनों को अलग नहीं कर सकते, वो दोनों ही एक साथ चलेंगे। नेक्स्ट आता है नो इन्वेंट्री। यहाँ पर कह रहा है नो टेंजिबल कंपोनेंट इन सर्विसेज हैंस इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। अब जो भी सर्विस, देखिए गुड्स को तो हम अगर हम बात करें तो स्टॉक एक पल के लिए आप उसे क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो वेयर हाउस में। लेकिन अगर हम सर्विसेज की बात करें तो वो आपको अभी लेनी पड़ेगी, मतलब इंस्टेंट लेनी पड़ती है, उसे आप स्टोर करके नहीं रख सकते। अब देखिए मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, ठीक है, अब वहाँ पर आपको जो वेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो सर्विस आपके घर आके आपको बाद में, उस समय नहीं दे पाया तो आपको घर आके आपको बाद में देगा, नहीं, वो आपको इंस्टेंट देगा, ठीक है। तो सर्विसेज कभी भी हम स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर के लिए, उसे क्या करते हैं, हम इंस्टेंट लेते हैं। तो इसमें लिखा है नो इन्वेंट्री। फिर नेक्स्ट आता है इन्वॉल्वमेंट। अब इन्वॉल्वमेंट क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ अ कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस इज अ मस्ट। कह रहा है कि
सर्विस में कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। अभी देखिए पिछले वाले में हमने पढ़ा था, यहाँ पे क्या पढ़ा था देखिए कि जहाँ पर अगर कस्टमर है तो प्रोडक्शन भी होनी चाहिए, और जहाँ पर प्रोडक्शन है वहाँ कस्टमर भी होना चाहिए, यानी कि इन्वॉल्वमेंट होना कस्टमर का बहुत ज़रूरी है। आप सर्विस तभी दे पाओगे, देखिए एक रेस्टोरेंट में वेटर तभी सर्विस दे पाता है जब वहाँ पर कस्टमर आएगा, या एक डॉक्टर तभी सर्विस दे पाएगा अपनी जब वहाँ पर पेशेंट आएगा। तो कहने का सेंस ये है कि कस्टमर का होना बहुत ज़रूरी है, उसका इन्वॉल्वमेंट सर्विस में होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर देखिए ये हमारे हो गए नेचर ऑफ सर्विसेज। यहाँ पर हमने पढ़ा इंटेंजिबिलिटी, इनकन्सिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी, नो इन्वेंट्री, इन्वॉल्वमेंट। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो अब हमारे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। ये क्या है देखिए, पहला अगर हम सर्विस की बात करें, ये क्या है, एक एक्टिविटी है, एक काम है जो आपको करना है, और गुड्स क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, जिसे आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, और वहीं पर अगर हम गुड्स की बात करें तो इसे आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो या देख सकते हो। सर्विसेज को हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट की बात करें तो सर्विसेज क्या है, इनकन्सिस्टेंस है, यानी कि ये एक तरीके की होकर नहीं रह सकती, जैसा कस्टमर वैसे डिमांड। ठीक है, और अगर हम गुड्स की बात करें तो हमें एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाना होता है, जहाँ पर हर कस्टमर को वही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, उसमें आप कस्टमर की डिमांड के हिसाब से आप अलग अलग चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा इनसेपरेबल, आप प्रोडक्शन और कंजप्शन को अलग अलग नहीं कर सकते, जबकि गुड्स में हम क्या कर सकते हैं, गुड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं कंजप्शन से। फिर नेक्स्ट आता है सर्विस, जहाँ पर आप उसे फ्यूचर के लिए स्टॉक सेव नहीं कर सकते, और जबकि गुड्स को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो ये हमारे हो गए कुछ डिफरेंस बिटवीन, जहाँ पर हमने पढ़ा सर्विस क्या है, एक एक्टिविटी है, इंटेंजिबल है, इनकन्सिस्टेंस है, इनसेपरेबल है, नो इन्वेंट्री है, जबकि गुड्स क्या हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, टेंजिबल है, कंसिस्टेंस है, सेपरेबल है, और इसकी हम इन्वेंट्री कर सकते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना आप इसको घर में पढ़िए, समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।